असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दिति के आह्वान पर पातालवासी असुरों प्रकट हो। विनाशक शक्ति के प्रतीक पातालवासी असुरों प्रकट हो, प्रकट हो। असुर जाति की सूत्रधार दक्ष पुत्री दिति के आह्वान पर पातालवासी असुरों प्रकट हो। पातालवासी असुरों, तुम्हारी सृष्टि सम्मान का सुख भोग करने के लिए हुई है, पाताल में अचेत रहने के लिए नहीं। जागो असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। शक्तिशाली असुरों, प्रकट हो। दीदी, ये तुम क्या कर रही हो? क्यों? तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या कर रही हूँ? अथवा इंद्र और सूर्य को जन्म देने के कारण तुम अभिमान से अंधी और बहरी हो गई हो। दीदी! अदिति, दीदी, मेरे पुत्र तुम्हारे लिए भी तो पुत्रों के ही समान हैं। नहीं, मेरा पुत्र मेरी कोख से जन्मा महापराक्रमी होगा, जो तुम्हारे पुत्रों को पराजित कर देगा। अपनी बहन अदिति से ऐसी घृणा क्यों दीदी? घृणा? नहीं, मुझे इससे घृणा नहीं है, प्रेम है, प्रेम। प्रेम? किंतु प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं होता है दीदी। भक्ति का पाखंड करने वाला क्या जाने प्रेम का स्वभाव। मेरी बहन अदिति ने ही तो मेरे भीतर महापराक्रमी पुत्र को जन्म देने की मनोकामना जागृत की है। किंतु मैंने कहा न ऋषिवर, ये घृणा नहीं है। मेरी घृणा के पश्चात अदिति अभी तक जीवित ही ना होती। दीदी! इसे मेरी इच्छा तक जीवित रहना होगा। जिन पुत्रों पर ये इतना अभिमान कर रही है, मेरे पुत्रों और पातालवासी असुरों के द्वारा उनकी भयानक दुर्दशा देखनी होगी। मैं ये कदापि न होने दूंगा। जागो असुरों, जागो। पातालवासी असुरों, जागो। सावधान दीदी, सावधान। प्रजापति दक्ष की पुत्री होने के कारण एवं हमारे यज्ञ कुंड में आहुतियां डालने के कारण तुम्हारे आवाहन का स्वर निश्चित रूप से पाताल लोक तक पहुंचेगा। निश्चित पहुंचेगा। हाँ, किंतु सोए हुए पातालवासी असुरों को जगाने का परिणाम भयंकर और विध्वंसक होगा। विध्वंसक इच्छा साध कर ही तो मैं असुरों का आह्वान कर रही हूँ, जिससे इसके पुत्रों को पराजित कर इसका गर्भ खंडित कर सकूं। अदिति, तुम्हारे मुख का रंग अभी से परिवर्तित क्यों हो रहा है? मैं तुम्हें यह अनुचित कार्य कदापि न करने दूंगा अदिति, कदापि नहीं। मुझे रोकने का दुस्साहस न करना, अन्यथा मेरा भयंकर क्रोध तुम सबको भस्म कर देगा। पातालवासी महापराक्रमी असुरों, प्रकट हो। दक्ष पुत्री दिति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो। हमने तुम्हारा आह्वान स्वर सुन लिया है। दक्ष पुत्री देवी दिति, हम आ रहे हैं। दक्ष पुत्री दिति तुम्हारा आह्वान करती है। जागो असुरों, जागो। आपने हमारा आह्वान क्यों किया प्रजापति दक्ष पुत्री देवी दिति? भैया देवांतक, इन्हें देखकर तुम्हारे मन में भी वही भाव उत्पन्न हो रहे हैं जो हमारे मन में हो रहे हैं। हाँ भैया निरंतक, किसी का आदर करना हम असुरों का स्वभाव नहीं, किंतु देवी दीदी के प्रति हमारे मन में आदर और सम्मान का सागर उमड़ रहा है। यज्ञ कुंड से बाहर आओ, देवांतक और नरांतक।
जो आज्ञा देवी दीदी। हमारे मन में आपका आदर करने और आपका आदेश मानने की इच्छा क्यों जागृत हो रही है माता दीदी? क्योंकि हम असुर जाति के शुभ चिंतक हैं। हमने तुम्हारी भयानक, विध्वंसक, विस्फोटक शक्ति को पहचानकर तुम्हें तुम्हारा योग्य स्थान दिलाने का निश्चय किया है। हमारा योग्य स्थान? कहाँ है हमारे योग्य स्थान? स्वर्ग का सिंहासन। स्वर्ग का सिंहासन? हाँ, जाओ और अपनी भयानक, विध्वंसक और विस्फोटक शक्ति से स्वर्ग के भीरू सम्राट देवराज इंद्र को धरती पर धकेलकर स्वर्ग पर अपना अधिकार करो। और कुछ? हाँ, इस संसार में शक्ति पूजन की परंपरा है। तुम दोनों पृथ्वीवासियों को अपनी आसुरी शक्ति का परिचय देते हुए उन्हें अपनी पूजा के लिए विवश कर दो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है माता दीदी। मैं उस देवराज इंद्र को स्वर्ग से नीचे धकेल देता हूँ भैया नरांतक। हाँ, और मैं इन पृथ्वीवासियों को असुर पूजन के लिए विवश करता हूँ। ये तुमने उचित नहीं किया दीदी, ये तुमने उचित नहीं किया। अब तुम दोनों मेरी उपेक्षा के परिणाम से परिचित हो जाओगे। अब स्वर्ग पर असुरों का अधिकार होगा, असुरों का अधिकार। चलो तो। नारायण नारायण। सावधान 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 देवराज इंद्र, सावधान। असमय उपस्थित होकर आप हमें किस बात से सावधान कर रहे हैं देवर्षि? देवराज, एक गुरु तथा ऋषि का कर्तव्य होता है कि वो अपने शिष्यों को भविष्य में होने वाले संकटों से सावधान करे। देवगुरु बृहस्पति, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र किसी का शिष्य नहीं। आप मुझसे निवेदन करते समय मर्यादा का विशेष ध्यान रखें। और रहा प्रश्न संकट का, तो वो स्वर्ग पर उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवराज? क्या मैं व्यर्थ ही आपको सावधान करने के लिए आया हूं? मैं आपके स्वभाव से भली भांति परिचित हूं देवर्षि। आपको स्वर्ग का नृत्य, उत्सव, आनंद इत्यादि प्रिय नहीं। अपने अहंकार में आप देवऋषि नारद का अपमान करने की भूल ना करें देवराज। इसका परिणाम आपकी ऐश्वर्यशाली सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। यह स्वर्ग का महान सिंहासन हमने देवर्षि की कृपा अथवा आपके आशीर्वाद से नहीं प्राप्त किया। आप मुझे चेतावनी देने का दुस्साहस ना करें देवगुरु। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नारायण नारायण। देवराज, विनाश का महाराक्षस आपके मस्तक पर मंडरा रहा है, किंतु आप अपने स्वर्गाधिपति होने के अहंकार में उसे देख नहीं पा रहे हैं। देवराज इंद्र का विनाश असंभव। मुझे आपकी बुद्धि पर आश्चर्य हो रहा है देवर्षि। आप तो परम विद्वान हैं। क्या आपको ज्ञात नहीं
कि स्वर्गाधिपति इंद्र भय और विनाश के हर संकट से परे है। ठहरिए देवराज, तनिक ठहरिए। अपने स्वर्ग के सिंहासन पर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। वैसे भी यह सिंहासन आपने अपने पुरुषार्थ एवं भक्ति से नहीं, अपितु अपने माता पिता के संस्कारों से प्राप्त किया है। नारायण नारायण। यही देवर्षि, यही मैं कहने का इच्छुक हूं। मेरे माता पिता के संस्कारों से प्राप्त यह स्वर्ग मेरी संपत्ति है और स्वर्गाधिपति इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। नहीं देवराज इंद्र, नहीं। स्वर्ग आपकी संपत्ति नहीं है, अपितु आपकी माता के अर्जित पुण्यों की धरोहर है। हर पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने माता पिता की धरोहर व स्मृतियों की रक्षा करे, इनका दुरुपयोग नहीं। आपका व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूं देवगुरु। कुछ क्षण पूर्व ही आप असुरों के विरुद्ध ठहाका लगाकर आनंदित हो रहे थे, और अब देवर्षि को देखकर आप मुझे सदाचार का पाठ सिखाने लगे। हर समय समान नहीं होता देवराजेंद्र। मनोरंजन के समय आनंद, उपासना के समय भक्ति, चिंतन के समय विचार विमर्श, और संकट के समय सुरक्षा के प्रति जागरूक होना ही इस विधि का विधान है। जो भी जीव इस विधान को मानने का विरोध करता है, उसे विधाता दंडित करता है। क्या आप इस सत्य से परिचित नहीं देवगुरु? अपने भाग्य का विधाता मैं स्वयं हूं। अपने जन्म से ही स्वर्गाधिपति बनना इस बात का प्रमाण है। अपने अहंकार में आप परम देव, प्रथम पूज्य श्री महागणेश का अपमान करने का दुस्साहस कर रहे हैं देवराज। इसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। देवर्षि नारद, अब देवराज इंद्र के अहंकार को हमारी तनिक भी आवश्यकता नहीं है। चलें, हम शीघ्र ही यहां से प्रस्थान करते हैं। मेरे कहने का यह तो अभिप्राय नहीं था। आप कहें अथवा ना कहें देवराज इंद्र, परंतु आपका अपमानजनक व्यवहार सब कुछ कह चुका है। चलें देवर्षि, हम यहां से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, आप अपनी विमाता दिति के ईर्ष्यालु स्वभाव से भली भांति परिचित हैं। मैं जिस भयानक संकट की सूचना लेकर स्वर्ग आया था, उसे देवी दिति ने ही रचा है। नारायण नारायण। आप किस संकट का उल्लेख कर रहे हो देवर्षि नारद? अरे देवराज, नारायण नारायण। देवराज इंद्र, किसी भी संकट की सूचना सुनकर भयभीत होना आपको शोभा नहीं देता। नारायण नारायण, क्योंकि आप तो अपने भाग्य के स्वयं विधाता हैं। चलें देवगुरु, हमारे देवराज किसी भी संकट से उबरने में स्वयं सक्षम है। नारायण नारायण। मैं आ रहा हूं इंद्र, तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा हूं मैं। गुरुदेव, देवर्षि, क्षमा करें देवर्षि, क्षमा करें गुरुदेव, कृपया क्षमा करें। क्षमा तो एक साधुओं का आभूषण होता है। आप कृपा कर देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करके स्वर्ग के इस भावी संकट के विषय में बताएं। नारायण नारायण। देवी शची, अब वो संकट स्वर्ग के अत्यंत समीप आ पहुंचा है। अब बताने से भी क्या लाभ होगा? व्यर्थ विवाद में पड़कर
देवराज इंद्र ने अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया है। अब तो होनी होकर रहेगी। सहायता करे देवगुरु, सहायता करे देवर्षि, सहायता करे। ठीक है देवगण, यदि आप इतना अनुरोध कर रहे हैं तो मैं बता देता हूं। मैं बता दूं देवराज कि आपकी विमाता अदिति ने आपसे प्रतिशोध लेने के लिए पातालवासी भयानक दैत्य देवांतक का आह्वान किया है। ध्यान रहे कि यह विध्वंसक शक्ति वाला दैत्य देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ है। नारायण नारायण। देवांतक। चलो देवी। वीरु सम्राट देवराज इंद्र कौन है? बताओ, वीरु इंद्र कौन है? का सम्राट इंद्र कौन है? स्वर्ग का वीरु सम्राट इंद्र कौन है? इंद्र कौन है? स्वर्ग का सम्राट देवराज इंद्र कौन है? दुष्ट देवांतक, तूने स्वर्ग में आकर भयंकर भूल की है। तेरे इस दुस्साहस का दंड तेरी मृत्यु है। मूर्ख, क्या तू देवांतक का अर्थ नहीं जानता? मैं देवताओं का अंत करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ। मुझे बता कि देवराज इंद्र कौन है? क्या वो मेरे नाम से भयभीत होकर कायरों की भांति स्वर्ग छोड़कर भाग गया? मूढ़ बुद्धि देवांतक, तो इस समय अपनी मृत्यु अर्थात देवराज इंद्र के सम्मुख ही खड़ा है। तू इंद्र है? विश्वास नहीं होता कि तुझ जैसे निर्बल प्राणी को पराजित करने के लिए माता अदिति ने मेरा आह्वान किया है। देवांतक, अपनी मृत्यु को और अधिक भयानक न बना दुष्ट। हमारी इच्छा के बिना स्वर्ग से कोई जीवित नहीं जा सकता। मैंने तुम्हारे इच्छा के बिना ही स्वर्ग में प्रवेश किया है और अब अपनी इच्छा से तुम सबको स्वर्ग से धकेल दूंगा। तुझे देवताओं की शक्ति और स्वर्ग के रहस्य का ज्ञान नहीं है मूर्ख। मुझे हर रहस्यमय शक्ति का
भली भांति ज्ञान है इंद्र, किंतु जिस शक्ति की नींव अहंकार पर खड़ी हो उसे नष्ट करना मेरे लिए क्षण मात्र का काम है। पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, अपने शक्तियों के प्रहार से समाप्त कर दो इस दुष्ट को। ये अग्निदेव मुझे समाप्त करेंगे, जिनमें तुम्हारे अभिमान के कारण स्वार्थ का ताप भर शेष रह गया है। और ये वरुण देव, जिन्हें तुम्हारे दंभ से उपजी ईर्ष्या ने स्वयं प्यासा कर दिया है। और ये पवन देव, जो तुम्हारे ज्ञान के स्पर्श से अपनी स्वाभाविकता ही भूल गए हैं। और इन शेष देवताओं का मेरे सन्मुख तो कोई अस्तित्व ही नहीं। प्रहार!
दुष्ट देवांतक, यदि तू इतना ही बलशाली है तो अपने मूल रूप में आ और मुझसे युद्ध कर। तुम भयभीत न हो इंद्र, मैं तुम्हारी ऐसी भयानक दुर्दशा नहीं करूंगा। क्या तुम मेरे इस विशालकाय शरीर से भयभीत हो? लो, मैं अपने शरीर को तुम्हारे समान कर देता हूं। अपनी शक्ति की बढ़ चढ़कर प्रशंसा करने वाले इंद्र, तुझे तो मैं अपना ग्रास बनाऊंगा। भाग गया भिरू, अपनी धन पत्नी को छोड़कर भाग गया। तुम भयभीत ना हो सुंदरी, तुम पहले की भांति स्वर्ग की महारानी बनी रहोगी। अंतर केवल इतना होगा कि अब निर्बल कायर इंद्र के स्थान पर महापराक्रमी स्वर्गाधिपति दैत्यराज देवांतक की पत्नी कहलाओगी। देवी शची, आप तुरंत अदृश्य हो जाएं। हमने आपका आदेश पूर्ण कर दिया माता अदिति। स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार हो गया और पृथ्वी पर भैया नरांतक आपकी इच्छा पूर्ण कर रहा होगा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम महागणेशाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का महागणेशाय पूजन नमः बंद करो दुष्टों, ओम महागणेशाय नमः। अन्यथा तुम सब ओम हमारा भोजन बन जाओगे। ओम महागणेशाय दुष्टों,
क्या तुमने नर जाति का अंत करने वाले महाशक्तिशाली असुर नरांतक का आदेश नहीं सुना? तुम हमें श्री महागणेश की पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? श्री महागणेश का पूजन हर जीव का परम कर्तव्य है। अब से केवल मेरी पूजा करना ही तुम सबका परम कर्तव्य है। मुझसे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं। तुम सब मेरी पूजा करो, मुझे पसंद करो, मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जो वो महागणेश नहीं दे सकता। श्री महागणेश का नाम आदर से ले दुष्ट, अन्यथा परिणाम तेरी मृत्यु होगा दुष्ट। वे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले विघ्नेश्वर हैं। उनके क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा। मेरा अंत? रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो, रक्षा करो श्री महागणेश, रक्षा करो। रक्षा करना श्री महागणेश। अब बुलाओ अपने अविघ्नेश्वर महागणेश को, बुलाओ। देवराज इंद्र, अब हमारी रक्षा कौन करेगा? अब हम सहायता के लिए किसको पुकारें? नारायण नारायण। देवगण, इस समय हमारी सहायता एवं रक्षा श्री महागणेश के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। हमें उन्हीं का आह्वान करना चाहिए। रक्षा करें श्री महागणेश। असुर देवांतक और नरांतक के आतंक से हमारी रक्षा करें। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले श्री महागणेश, आपके संसार में इस समय आसुरी शक्तियों की विघ्न बाधाओं का पर्वत उठ खड़ा हुआ है। रक्षा करें श्री महागणेश। इन महाशक्तिशाली असुरों के आतंक से आपकी संपूर्ण सृष्टि में धर्म का नाश हो रहा है। श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक ने आपकी महान सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। कृपया उन्हें दंड दें और हमारी रक्षा करें। हे सर्वेश्वर, हमारी रक्षा करें। हे विघ्नेश्वर, हमारी रक्षा करें। हमारी रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें। रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें, रक्षा करें श्री महागणेश, रक्षा करें।
सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर धर्म की रक्षा हेतु आओ आसुरी बल से हमको बचाओ हमको बचाओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर झूठ कपट की बाधा हटाओ झूठ कपट की बाधा हटाओ पीड़ित है प्रभु पीड़ा मिटाओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर दसों दिशाएं धराए अंबर भय से कांप रहे हैं थर थर दसों दिशाएं धराए अंबर भय से कांप रहे हैं थर थर आके सबको धैर्य बंधाओ आके सबको धैर्य बंधाओ धर्म की रक्षा हेतु आओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर अनर्थ में ना खो जाए कार्य अशुभ ये ना हो जाए अर्थ अनर्थ में ना खो जाए कार्य अशुभ ये ना हो जाए तुमको उजियारा दिखलाओ तुमको उजियारा दिखलाओ धर्म की रक्षा हेतु आओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर क्रोध से प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके महाक्रोध से प्रहार करके दैत्य जनों का संहार करके नाम को अपने मान दिलाओ नाम को अपने मान दिलाओ धर्म की रक्षा हेतु आओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर धर्म की रक्षा हेतु आओ आसुरी बल से हमको बचाओ हमको बचाओ हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर हे देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे विघ्नेश्वर
देवेश्वर हे सर्वज्ञ हे सर्वेश्वर हे देवेश्वर। गणाधिपतये नमः। हमारा यहाँ प्रकट होना ही इस बात का प्रमाण है कि दुष्ट को उसकी दुष्टता का दंड अवश्य दिया जाएगा। परमदेव प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वेश्वर श्री महागणेश की। किंतु जीवन प्राप्त करने वाली जीवात्मा की आयु जब तक शेष है, हम उसका वध नहीं करेंगे। अर्थात श्री महागणेश, अर्थात हमारी इच्छा से जीवन प्राप्त करने वाली हर जीवात्मा अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र होती है। वे अपने सत्कर्मों द्वारा महागणेश लोक प्राप्त कर सकती है तथा अपने दुष्कर्मों से नरक की भागी बन सकती है। किंतु 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 क्या श्री महागणेश? किंतु ये सब कुछ तभी संभव है जब जीवात्मा अपनी निर्धारित आयु पूर्ण कर ले। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि जीवन के साथ साथ ही आरंभ होती है मृत्यु की यात्रा। जीवन के हर पल में जीवात्मा मृत्यु की ओर बढ़ रही है। इसी कारण हम जीवात्मा के हर पल का तथा हर कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। श्री महागणेश, क्या देवांतक और नरांतक की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई? कृपया बताएं श्री महागणेश। उद्विग्न न हो देवराजेंद्र, हमने आपको पहले ही सावधान किया था। आपके माता व पिता के संस्कारों के प्रभाव के कारण आपको देवराज पद अवश्य प्राप्त हुआ है, किंतु इस पद पर आप अपने सत्कर्मों द्वारा ही स्थिर रह सकते हैं। हे विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले परम देव श्री महागणेश, देवांतक और नरांतक के आतंक से हम सभी व्यथित और उद्विग्न हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे अपराधों को क्षमा करें महागणेश, क्षमा करें। देव गुरु बृहस्पति, देवांतक तथा नरांतक का वध स्वयं हमारे द्वारा हमारे महोदर अवतार में ही होगा। महोदर अवतारी परमदेव श्री महागणेश की, महोदर अवतारी परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। किंतु विधि के विधानानुसार हमारे महोदर अवतार में अभी समय शेष है। हे सर्वेश्वर श्री महागणेश, आपकी प्रार्थना करने वाला कभी निराश नहीं होता। हम आप सबको भी निराश नहीं करेंगे देवी शची। जिस प्रकार देवी दीति के आह्वान पर देवांतक तथा नरांतक जागृत हुए, इसी प्रकार हमारी इच्छा मात्र से वे पुनः पाताल अचेत हो जाएंगे। परमदेव श्री महागणेश की, परमदेव श्री महागणेश की, प्रथम पूज्य श्री महागणेश की। श्री महागणेश जी की, श्री महागणेश जी की। दुष्ट देवांतक तथा नरांतक, तुम्हारा अंत समय आ गया है।
महागणेश जी की, श्री महागणेश जी की, बोलिए श्री महागणेश की, पर ब्रह्म श्री महागणेश की, जगत रक्षक श्री महागणेश की। श्री गणेश